मुरादाबाद जनपद के मंडी समिति में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता लोगों के बीच में जाकर बैठ गए थे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दरअसल मुरादाबाद में बुलडोजर कार्यवाही लगातार मंडी के व्यापारियों के ऊपर की जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए सीधा मंडी के व्यापारी हैं, जानेंगे लगातार अगर बात करें क्या कुछ समस्याएं हैं जो प्रदर्शन भाजपा विधायक को और आपको व्यापारी को करना पड़ा था। यहाँ पे 700 के करीब लाइसेंस बना रखे हैं इन्होंने। दुकानें सिर्फ 175 हैं। उसमें भी बहुत सी दुकानें अनाज वालों की है, जो आते हैं या नहीं आते हैं हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अधिकतर ऐसा मंडी वालों के पास 150 दुकानें हैं खाली आड़तियों पे, और लाइसेंस है 700। वो लोग कहाँ बैठे हैं, क्या करें। लाइसेंस मंडी समिति ने बनाए हैं, पब्लिक नहीं बना सकती डायरेक्ट लाइसेंस। और उसके बाद दुकानों में किसी ने थोड़ा बहुत निर्माण कर लिया, इसलिए कि दीवार गिर गई, उसको थोड़ा ऊंचा करके बना लिया, तो वो उन्होंने क्या करा, उसका थोड़ा टूटन शुरू कर दी, बगैर किसी बात के, बगैर कहे, ऐसे ही बस उन्होंने काम चालू कर दिया। तो ये सिस्टम सही नहीं है, इससे बहुत मंडी का नुकसान हो रहा है। ग्राहक आना बंद हो जा रहा है। घर के हमारे आदमी बुलडोजर देख के, बुलडोजर तो बदमाशों के लिए तो सभी को पता है, बुलडोजर बदमाशों के लिए है, ना कि व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए अगर उनसे कोई बातचीत करो, जबानी बातचीत करो, लिखित में बातचीत कर लो, जो भी बातचीत करनी है वो कर लो। लेकिन ये नहीं है कि आप बुलडोजर चलाएं और पता भी न चले। हम घर पे बैठे हैं, पता चले किसी की वो दीवार गिर रही है, दुकान गिर रही है। वो अच्छा, दुकान गिरानी उन्हें इतनी सी है, जो बुलडोजर गिराएगा तो वो पूरी। अगर किसी ने कुछ छोटी मोटी चीज दुकान में बना ली है, छोटी मोटी, और किसी ने बिल्कुल ही वो कर लिया, तो उस पर आप कार्रवाई करो। लेकिन किसी ने छोटी मोटी दीवार को सही करा लिया, बाथरूम बना लिया, तो उसके साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जो सड़क की जिम्मेदारी है, सड़क खाली करने की जिम्मेदारी पब्लिक की नहीं है। हमारे कहने से सड़क कोई नहीं खाली कर सकता। रोज जो है, रोज पे ट्रैफिक रूल लगाओ, आप ट्रैफिक का इंतजाम करो, जो भी करना है आपको करो, पुलिस लगाओ। अब ये मेन रोड हो गई है, मंडी की मेन रोड नहीं थी, ये मेन रोड बन गई है। जब मेन रोड बन गई तो इसके लिए इंतजाम पुलिस करेगी ना, मैं थोड़ी करूंगा। ये ना कोई जनता कर सकती है, जनता की तो कोई सुनेगा नहीं। क्या समस्या आ रही है व्यापारियों के लिए जो प्रदर्शन करना पड़ता, क्या व्यापारियों को इसलिए प्रदर्शन में जो माननीय विधायक जी को इसलिए बुलाना पड़ा, क्योंकि यहाँ मंडी समिति में जो लाइसेंस है 600 से 700 लाइसेंस यहाँ रजिस्टर्ड हैं, और यहाँ प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि वो अवैध हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं मंडी प्रशासन से, आपके द्वारा वो लाइसेंस बनाए गए तो वो वैध कैसे हुए, और उनके लिए ना ही जगह दी जा रही है काम करने के लिए। और जब आपने लाइसेंस बनाया था तो जगह भी देनी चाहिए। और जब जब दुकानें नहीं हैं, कई बार मंडी यूनियन ने, सभी आड़ती व्यापारी भाइयों ने प्रस्ताव भी दिया मंडी को कि हमारे लिए दुकान बना दी जाए। अब है क्या कि ये सन 1980 में ये मंडी बनकर तैयार हुई थी। अब उसमें 258 दुकानें यहाँ पे हैं और वो जर्जर हालत में हैं, उनमें कोई कार्य नहीं हो सकता। थोड़ी सी बरसात पड़ जाए उनमें पानी भर जाता है, लेंटर चुच जाता है, और वो लेंटर पपड़े के छूट छूट के ऊपर गिर रहे हैं नीचे। कभी किसी के ऊपर गिरने, बड़ी घटना होने से बच जाती है, और उसमें पानी भर जाता है। तो उसके लिए हम कार्य करते हैं, वो अपना छोटा मोटा काम ऊपर उसमें निर्माण करा भी लेता है। मंडी प्रशासन तो कर नहीं रहा, क्योंकि अब एक एक आड़ती के यहाँ पे खाते भी हैं, वे अपना उधार पैसा भी बटा हुआ है, और यहाँ पे 40-50 हजार आदमी का यहाँ पर रोजगार चल रहा है, उसको उजाड़ने का काम यहाँ पे प्रशासन कर रहा है। क्योंकि उससे बहुत दुखी निंदनीय घटना है ये। और इसमें माननीय शहर विधायक जी को हमने अवगत कराया, पूरे सभी मंडी साथी भाइयों ने करवाया। माननीय विधायक जी ने उनसे बात भी की कि मोहलत दी जाए, समय दी जाए, हमारे संबंधित मंडी मंत्री जी से बात भी करी जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की जाएगी, मगर ये किसी की नहीं इन्होंने सुनी, और उन पर सीधा बुलडोजर और चुनिंदा दुकानों पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनका है कि जैसे कि अब आप एक तरफ से बुलडोजर चलाने गए हैं, तो वो जो बीच में दुकान आएंगे उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे। अब ये तो है नहीं कि जो आज 50 मीटर की दूर अब यहाँ चला दिया, फिर इसके बाद 100 मीटर पे, 200 मीटर पे भाजपा कार्यकर्ता की दुकान देखी और उस पर जाके बुलडोजर चला दिया, जाकर गिरा दिया। क्या समस्या आ रही है व्यापारियों को, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की दुकानों पे बुलडोजर चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं,
पूर्ववर्ती जो हमारी सरकारें बसपा या सपा की रही हैं, तो एक तरह से उन्हीं की ही मानसिकता के वो लोग हैं। इसी वजह से वो लोग ये है कि हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, आरती बंधुओं के साथ में इस तरह के निंदनीय कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो यह है, प्रशासन को ये देखना चाहिए कि मंडी परिसर में इतनी सारी गंदगी रहती है, लाइट पथ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसको भी ये दुरुस्त करें। लेकिन नहीं, इनका तो काम सिर्फ यही है कि जहाँ इन्होंने देखा कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, उसकी आरती की दुकान है, उसको यह उन्होंने तोड़ना ही तोड़ना है। और भी व्यापारी हैं, बात करेंगे। जी, क्या कुछ समस्या थी, क्या कुछ कहेंगे? सफाई की समस्या, सफाई नहीं होती है। विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। उसके बाद जो उपरांत इन्होंने उसके बाद जाकर तुरंत बुलडोजर चला दिया। और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की दुकानों में पहले ही हाथ बुलडोजर चला रहे हैं, और दुकानों पर किसी में नहीं चला रहे। मुरादाबाद जनपद की मंडी समिति में बुलडोजर कार्यवाही को लेकर मुरादाबाद के मंडी के व्यापारियों से बात की गई, जिनका कहना है कि मुरादाबाद में जो मंडी में दुकानों को रिपेयर कराया गया है, उन पर बुलडोजर कार्यवाही की गई है। कहीं न कहीं इस कार्यवाही से व्यापारियों में नाराजगी है और सरकार से अपनी विभिन्न मांगे व्यापारियों के द्वारा की गई हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला